भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, भूमिरपोवान अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। देख अर्जुन, मैं तेरे सामने थाक रहा हूं, ठीक है, तेरा दोस्त बनाऊं, यहाँ पर अगर ये बहुत सारी लीलाएं की हैं, लोग मुझे क्या समझते हैं वो जाने। मेरा एक दिव्य स्वरूप है, और वो क्या है? वो मेरी एक शक्ति है। कौन सी शक्ति? उसको कहते हैं मेरी प्रकृति। अच्छा भगवान, क्या है ये प्रकृति? ये अष्टधा प्रकृति है, 8 चीजों से बनी प्रकृति है। देवी के जितने उपासक मेरे से सीखने वाले हैं श्री विद्या, अलग अलग फॉर्म्स में लोग लड़ते हैं कि काली है, कि सती है, कि उमा है, कि गौरी है, कि लक्ष्मी है, कि सरस्वती है, कि राधा है, कि ये है, कि वो है। ये सब फॉर्म्स है। ये नमक वाली बात की आपने, ये हिमालयन सॉल्ट है कि टेबल सॉल्ट है कि सी सॉल्ट है कि क्या सॉल्ट है, ये बात नमक वाली है। तत्व में क्या है? तत्व में जितने ये स्वरूप आए, जितने ये स्वरूप आए, वो भगवान की मूल प्रकृति है। बस भगवान ने पूरा खेल किया है इस मूल प्रकृति के साथ। वो मूल प्रकृति का जब भी मैं तुमसे डेफिनेशन पूछूंगी, लिख लो अब से, सीख लो अब से। अष्टधा प्रकृति, प्रकृति को मैं पूछूंगी तो पहली बात अष्टधा, उसके बाद आगे और भगवान समझाने वाले 3 गुण और समझाने वाले। जैसे नमक है तो नमक का गुण, नमक का गुण क्या है? नमकीन। काला नमक का स्वाद थोड़ा सा अलग होगा। तो नमक का गुण है नमकीन, लेकिन नमक का तत्व क्या है उसको अलग अलग रूप में आप बताओगे फिर, लेकिन एंड में Na+Cl- में जाओगे, है ना? फिर Na का कितना और Cl- का वो जाओगे। ऐसे ही ये प्रकृति 2 चीजों से डिस्क्राइब की जा सकती है, एक कि ये बनी किससे है, और दूसरा उसका गुण क्या है। ठीक, जैसे नमक बना है सोडियम और क्लोरीन से, और उसके गुण ऐसा नमकीन है, ऐसे ही ये प्रकृति बनी किससे है और इसके गुण क्या है। तो प्रकृति बनी है 8 चीजों से, अष्टधा प्रकृति। भगवान कहते हैं ये मेरी दैवी प्रकृति है, ये मुझसे भिन्न है। अब उस अष्टधा प्रकृति में क्या क्या 8 चीज आते हैं, ये आप लोग नोट बनाते जाना अपना, क्योंकि आगे इसी के ऊपर बिल्डअप होने वाला है। 24 तत्व। कपिल का, भगवान कपिल का पूरा सांख्य विज्ञान यहीं से आया हुआ है। गौतम बुद्ध का अनंत की थियरी यहीं पर है, इसी को उन्होंने एक्सपीरियंस किया। इसकी चर्चा हमने 6वें सांख्य योग में की थी। अष्टधा प्रकृति, भूमि, भूमि, आपो, आपो यानी जल, भूमि, आपो, अनिलः, अनिल यानी अग्नि, भूमि, आपो, अनिल, वायु, खम, खम यानी आकाश। ये अष्टधा प्रकृति के 5 मेन इंग्रेडिएंट्स, 5 मेन चीज। और उसके अतिरिक्त मन, बुद्धि, अहंकार, ये और 3। अब इसको हम अप्लाई करते हैं। तो पहले की 5 चीज, पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल, आकाश, ये 5 चीज क्या है? ये ऐसे तो प्रतीत होते हैं निर्जीव, ऐसे तो प्रतीत होते हैं अचर, अचल, नॉन लिविंग। तो ये सारी प्रकृति है। इसमें भी भगवान की ही यही शक्ति चल रही है, समझ लेना। और यही शक्ति, इन्हीं 5 चीजों से हम बने, मनुष्य बने, मनुष्य बने, कीटाणु बने, पक्षी बने, वृक्ष बने। हमारे अंदर 3 चीज और एक्स्ट्रा हो गई है, मन, बुद्धि, अहंकार। अहंकार का अर्थ होता है वो एहसास कि हम हैं। वृक्ष को एहसास है मैं हूं, कुत्ते को एहसास है मैं हूं, सांप को एहसास है मैं हूं,
मनुष्य को एहसास है मैं हूं, इसको कहते हैं अहंकार। बुद्धि, वृक्ष के अंदर भी बुद्धि है। कई प्लांट्स ऐसे होते हैं, आपने हमने बायोलॉजी क्लास में पढ़ा है, मैंने देखा भी है, वो उनके अंदर कीड़े आए तो वो बंद कर देते हैं, है ना, ऐसा अपना मुंह बंद कर लेते हैं। कीड़ों के लिए खुलते हैं, कीड़ों के लिए बंद हो जाते हैं। क्या इंटेलिजेंट सिस्टम है। मैंने पूरा सिस्टम देखा अमेज़न में। तो ये जो हमें लगता है रे प्लांट ने कीड़े को खा लिया, नहीं, वो जो प्लांट जो कीड़े को खाता है, विनस फ्लाई ट्रैपर, वंडरफुल, थैंक यू प्रतीक। ये जो प्लांट जो कीड़ों, पिक्चर प्लांट होते हैं, यस पिक्चर प्लांट होते हैं, यस यस। तो ये जो प्लांट जो कीड़ों को खाते हैं, ये कीड़ों को प्लांट तो खाते हैं, लेकिन वो उनका कुछ तत्व होता है, वो जाकर के दूसरे प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ऐसा सिस्टम बनाया नेचर ने, सुंदर सिस्टम है कि पूरी, जब आप देखते हो वाह क्या इंटेलिजेंट फोर्स है ये प्रकृति, कैसे हो रहा है ये सब कुछ मैनेज। एक चीज दूसरे के लिए भोजन है, लेकिन दूसरे के लिए एनर्जी है, इतना इंटेलिजेंट। तो ये जो इंटेलिजेंस है ना, इसको कहते हैं बुद्धि। बुद्धि, प्लांट के अंदर भी मन, मन जिसको कहते हैं, प्लांट का जो मन है, मन यानी कॉन्शियसनेस, प्लांट भी कॉन्शियस है। अब प्लांट को काटने जाओ, मुरझाने लगेगा। मैंने प्लांट्स के साथ बहुत एक्सपेरिमेंट किया है, मैं जानती हूँ प्लांट्स आपको रिस्पॉन्ड करते हैं, और आप उनको गले लगाओ, उनको प्रेम दो, वो आपको वैसा रिस्पॉन्ड करेंगे, आप जानते नहीं, आपके अंदर का दुख को वो मिटा सकते हैं। वो प्लांट को आप हग करके देखो, कभी गले लगा करके देखो, प्लांट के साथ इतना वृक्ष प्रेम देते हैं, उनका कॉन्शियसनेस होता है। तो मन बुद्धि अहंकार इनके अंदर भी है जी। जो पशु होते हैं उनके अंदर तो हमने देखा ही है, और हमारे अंदर भी है। तो भगवान कहते हैं कि देखो मेरी ये दो, यही प्रकृति है, अष्टधा प्रकृति, इसमें से एक परा है और एक अपरा है। अपरा कौन सी है? वो पृथ्वी, जल, वायु, ये अपने आप कुछ करते नहीं है, ऐसी कैसे रहते हैं। इनको लेकर के हम जीव बने हैं, तो हम भगवान के परा प्रकृति, हम परा प्रकृति, जीव जो है वो परा प्रकृति, और जो ये अचर है जो, वो नॉन लिविंग जिसको हम कहते हैं, वो अपरा प्रकृति। अब समझ में आ गई बात? अष्टधा प्रकृति, परा प्रकृति, अपरा प्रकृति। अष्टधा प्रकृति में 8 इंग्रेडिएंट्स, परा प्रकृति अपने आप को देख लो, अपरा प्रकृति नेचर को देख लो, खत्म, सिंपल। ठीक है, तो ये अब अपना मूल प्रकृति के स्वभाव को समझ के रखना। जब कभी हमारे यहाँ नवरात्रि होते हैं, हमारे यहाँ सारे रिचुअल्स बनाए थे संतों ने, महात्माओं ने, सोच समझ के, ध्यान करने के लिए। तो हम कलश लगाते हैं, कलश के अंदर बीज डालते हैं, बीज में से वो सब प्लांट्स उगते हैं। ये लेसन देने के लिए कि जिस की तुम पूजा कर रहे हो, ये मूल प्रकृति है, ये बीज स्वरूप में हर जगह है, ये तुम्हारे अंदर भी है, ये इस बाहर कल के कलश में है, ये तुम्हारे शरीर रूपी घट में भी है। बाहर का घट और अंदर का घट दोनों वही है। ये ध्यान करने के लिए नवरात्रों में कलश स्थापना की विधि शुरू की गई थी। हम कलश के स्थापना की विधि को समझे बिना हम बस खेल, बोलते हैं ना, गुड्डे गुड्डे जैसे खेल खेलते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जब ध्यान, हमारे यहाँ हर एक चीज, हर पर्व इसलिए बनाए गए थे कि उन चीजों पर ध्यान करके अपने उस असली स्वरूप को अनुभव करना, उसलिए बनाए गए थे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग केवल रीति रिवाजों में फंस गए, रिचुअल्स में फंस गए, उस ध्यान को हमने साइड में कर दिया, बाकी सब हमने करना शुरू कर दिया। ठीक है, लेकिन अब जब हम गीता समझ रहे हैं, तो गीता हमको इस रीति रिवाजों से ऊपर ले जाती है, हमारे ज्ञान के दरवाजों को खोलती है। जब आपका ज्ञान हो जाएगा ना, तब ये रीति रिवाज भी आप करोगे तो आप जान करके कर रहे हो कि क्या कर रहा हूं। ठीक, तो ये ज्ञान, ज्ञानी होना, विज्ञान, इसी को कहते हैं विज्ञान, विशेष ज्ञान। आज आपको विशेष ज्ञान मिला ना, स्पेशल ज्ञान, ये है विज्ञान। प्रतीक पूछ रहे हैं अपरा प्रकृति यानी 5 महाभूत, यस। परा प्रकृति यानी 5 महाभूत प्लस मन बुद्धि अहंकार, यस यस। चलिए
अब आगे बढ़ते हैं, भगवान कहते हैं, तो भगवान बोल रहे देख मैं ये हूं, ये प्रकृति मेरे साथ है, और कहते हैं हे महाबाहु अर्जुन, इसके अतिरिक्त मेरी अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। सारे प्राणियों का उद्गम इन दो शक्तियों में है, अपरा में और परा में। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। भगवान कह रहे हैं, कौन भगवान? जो अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं, प्यार से कह रहे हैं, अर्जुन को कह रहे हैं और हमको कह रहे हैं, भाई मैं ही हूं सब कुछ, सब कुछ की उत्पत्ति का मैं ही हूं, प्रलय का मैं ही हूं। आप बोलोगे नहीं लेकिन हमने तो देवी पुराण में पढ़ा था देवी है। अरे तो बोल दिया ना भाई प्रकृति के साथ हूं। अरे हमने तो शिव पुराण में पढ़ा था शिव जी है। अरे भाई प्रलय, प्रलय का रोल शिव जी कर रहे हैं, मैं ही हूं। कभी आप विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ो, विष्णु सहस्त्रनाम के एटलीस्ट फर्स्ट 20 लाइन में विष्णु जी का केवल एक ही रूप है, शिव जी का रूप। आप पढ़ो, आप देखोगे अपने आप, जगह जगह शिव का स्वरूप आया है। झगड़े ही नहीं, जिसने समझ लिया उसको झगड़े ही नहीं, जिसने नहीं समझा वही झगड़ता है। समझते इसलिए नहीं है, गीता को सही तरीके से नहीं समझा है। जिसने गीता को सही तरीके से समझा उसके मन से सारे भेदभाव निकल करके सबके लिए आदर, सबके लिए प्रेम, सबके लिए सम्मान होगा। वो सही समझता है, सही रूप से देखता है, भेदभाव उसके अंदर होगा नहीं।